पेशाब से जुड़ी आजकल बीमारियां काफ़ी हो रही है और डराने वाली हो रही है, खासकर किडनी और जिसके आप पे करते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा पहले इस तरीके की चीज़ों को उस तरीके की भीड़ नहीं देखती है। लगता देखने में कोई बीमारी नहीं है, पर इसमें हमारा जो पेशेंट का देश का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, वो है यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। और डायबिटीज़ इसमें आँख में घी का काम करते हैं। मेल्स के लिए बोलता हूँ, जब आप सुबह में नहाते हैं तो अपने पेशाब के रास्ते को पीछे करके उसके चमड़े को ज़रूर साफ़ करें, सफाई ज़रूर रखें, क्योंकि इन्फेक्शन आपके बॉडी से ही आता है। इन्फेक्शन आता है कोई इंग्लैंड से नहीं आ रहा है, आपके बॉडी का बैक्टीरिया ही आपको अटैक कर देता है जबकि इम्यूनिटी कम होती है। तो इम्यूनिटी कैसे बच सकते हैं? एक तो स्वच्छता हो गई, दूसरा पौष्टिक आहार से आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। कि बार बार पेशाब आना, सबसे पहले लोग क्या शुगर ही के कारण है कि और कोई कारण होता है? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ डॉक्टर हरप्रीत सिंह हैं और ये ईरोविटा जो हॉस्पिटल्स है उसके हेड हैं और काफ़ी यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं। आज डॉक्टर्स डे है और जो इनके काम है, तो ऐसे डॉक्टर्स के लिए आज का दिन जो है एक तरीके का हमारे लिए समर्पित है। बात करेंगे कि डॉक्टर्स का जो इतना हैक्टिक शेड्यूल है और किस तरीके से वो डॉक्टर्स डे को हम लोग सेलिब्रेट करें। इसलिए अभी हम निकलेंगे तो सैकड़ों लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह से यहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है। तो सर, डॉक्टर्स डे और आज के दिन भी इतना बिजी शेड्यूल, डॉक्टर्स के लिए कितना, मतलब एक तो सेलिब्रेशन का माहौल होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ सेलिब्रेशन नहीं, आज भी सेवा ही सेवा लग रहा है। थैंक यू। नमस्कार सारे दर्शकों को। डॉक्टर्स डे एक्चुअली डॉक्टर बीसी राय, बिधान चंद्र राय जी की याद में मनाया जाता है। उन्होंने काफ़ी, उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी और उसी को याद करता, और वो खुद बहुत बड़े कर्मठ थे, व्यक्ति थे, काम भी करते थे और बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी हुए वो। एंड बीसी राय अवार्ड, उनके नाम पे एक अवार्ड भी मिलता है। तो 1 जुलाई तो बड़ा खुशी भी लगती है कि अच्छा लगता है, लोग आते हैं, मिलते हैं, लोग बधाई देते हैं। डॉक्टर्स, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग डॉक्टर्स डे विश करते हैं तो अच्छा लगता है। मैसेज सुबह से जान पहचान वाले मैसेज आ रहे हैं, रात में आपसे मुलाकात हुई, आपसे आज मुलाकात होगी, आप खुद बहुत बिजी रहते हैं तो अच्छा लगता है। पर वही है कि ये एक यूजुअल डे की तरह रहता है और शाम में कुछ IMA वगैरह का प्रोग्राम रहता है तो वहाँ हम लोग सब साथियों से मिलना हो जाता है, तो वो एक रिलैक्सिंग है। हम लोग डिस्ट्रेस हो जाते हैं, दिन भर तो काम करते, पर वो शाम का लोगों से मिलना, IMA का एक प्रोग्राम रहता है तो उसमें सबसे मिलना अच्छा लगता है, एक डिस्ट्रेस कर देता है। पर बाकी ज़िंदगी तो, दिनचर्या तो रोज़मर्रा की तरह चलती है। खुद के लिए टाइम निकल पाता है? ये शाम वाला जो टाइम है खुद के लिए, लोगों से मिलना अच्छा लगता है। हमको लगता है कि वो जो बोलते हैं ना कि मैन इज ए सोशल एनिमल, तो सोशल क्या है, सोसाइटी से, तो सबसे मिलना अच्छा लगता है। सवाल अब थोड़ा सा हम, आप जिसके स्पेशलिस्ट हैं उस पर हम करते हैं सर। पेशाब से जुड़ी आजकल बीमारियां काफ़ी हो रही है और डराने वाली हो रही है, खासकर किडनी और जिसके आप पे करते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा पहले इस तरीके की चीज़ों को उस तरीके की भीड़ नहीं देखती है। किस तरीके से इन बीमारियों को पहचाना जाए और क्या किया जाए? हम जो है लोग हल्के में लेते हैं खासकर इन चीज़ों को लेकर, तो थोड़ा इसके लिए अवेयरनेस भी हम चाहेंगे। इसलिए कि डॉक्टर से जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग काम की बात ही करते, अपनी परेशानियां ही बताते हैं। नहीं, ये बहुत सही है। मैं वो सबसे पहले ना, सबसे कॉमन चीज़ पे बात करना चाहूँगा। लगता देखने में कोई बीमारी नहीं है, पर इसमें हमारा जो पेशेंट का देश का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, वो है यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। और बीइंग ए डायबिटिक कैपिटल, मतलब हम लोग डायबिटीज़ में नंबर 1 हो गए हैं अब, और डायबिटीज़ इसमें आँख में घी का काम करते हैं। तो मैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बात करना चाहूँगा, इसी पे 2 शब्द कहना चाहूँगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है? पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन है। वो पेशाब के रास्ते से पेशाब के थैले में आता है और वहाँ से सीरियस केसेस में किडनी में भी चला जाता है। अभी क्योंकि मैंने जस्ट अभी एक पेशेंट देखा जो कि बहुत सीरियस है, वो लास्ट फेज़ में जब इन्फेक्शन पहुंच जाता है, बीपी भी गिरने लगता है, तो ये भी एक फेज़ है। मैं डराना नहीं चाहता, पर ये बहुत कॉमन है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जो सबसे कॉमन पहचान है, बार बार पेशाब होना, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी,
तुरंत जाना, अर्जेंसी होना, और जाते जाते कभी 1-2 बूंदे छलक जाना, और बहुत सीवियर जलन, और किसी किसी को खून भी आता है। लोग खून देख के काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी सीरियस होते हैं, सोचते हैं हर बात सीधा कैंसर ही सोचते हैं कि पेशाब के थैले का कैंसर तो नहीं हो गया, किडनी कैंसर नहीं। कभी कभी सीवियर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी ब्लड आता है, और ये जमशेदपुर में हम बहुत देखते हैं। हम इसको हेमरेजिक सिस्टाइटिस बोलते हैं हमारे भाषा में। हेमरेज मतलब खून आना, सिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर। तो बहुत कॉमन है। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये बहुत कॉमन है, घबराएं ना, इसका इलाज सटीक है। यूरिन का रिपोर्ट कराएं, यूरिन रूटीन कल्चर, क्योंकि ब्लड अगर आता है तो एक हम लोग अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, यूरोफ्लो करते हैं, कुछ ब्लड के साधारण टेस्ट, कुछ बहुत महंगे टेस्ट नहीं है, सिंपल टेस्ट हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट का डायग्नोसिस हो जाता है, इलाज संभव है एंटीबायोटिक के साथ। बहुत सीरियस पेशेंट हो तो एडमिट भी करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम उस स्टेज तक जाए ना। प्रिवेंशन कैसे रखें? तो प्रिवेंशन ऐसा करें, मैं सबको बोलता हूँ, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आदमी है या औरत है, नहाते हुए एक बार अपने प्राइवेट पार्ट्स को ज़रूर साफ़ रखें। अच्छा, अपने जो पैखाने का रास्ता है उसको भी साफ़ रखें। ये खास करके लेडीज़ लोग के लिए कहना चाहूँगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है लेडीज़ में बहुत कॉमन होता है। तो जब आप अपने पैखाने के रास्ते को साफ़ करते हैं तो आगे से पीछे की तरफ साफ़ करें, ना कि पीछे से आगे, क्योंकि आपकी यूरेथ्रा जो लेडीज़ है वो छोटी होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जब अपने बच्चों को भी आप पैखाना क्योंकि आप ही साफ़ करें तो आगे से पीछे जाए, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 80% यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप वैसे जिनको बहुत पसीना आता है, चाहे वो मेल है तो फीमेल है, अपने अंडरगारमेंट्स 2 बार चेंज करें। अच्छा, मेल्स के लिए बोलता हूँ, जब आप सुबह में नहाते हैं तो अपने पेशाब के रास्ते को पीछे करके उसके चमड़े को ज़रूर साफ़ करें, सफाई ज़रूर रखें, क्योंकि इन्फेक्शन आपके बॉडी से ही आता है। तीसरा, स्वस्थ खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं। अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो आपकी हेल्दी इम्यूनिटी रहती है। जो इन्फेक्शन आता है कोई इंग्लैंड से नहीं आ रहा है, आपके बॉडी का बैक्टीरिया ही आपको अटैक कर देता है जबकि इम्यूनिटी कम होती है। तो इम्यूनिटी कैसे बच सकते हैं? एक तो स्वच्छता हो गई, दूसरा पौष्टिक आहार से आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। दूसरा, बाथ टब में बैठ के लोग बहुत लंबा स्नान करते हैं कई बार। तो वो मैं कहूँगा, अगर बाथ टब में आप स्नान कर रहे हैं तो आप अपने जो पेशाब के रास्ते और पैखाने के रास्ते को साफ़ रखें। अदरवाइज़ इन्फेक्शन जो है जो पैखाने के पैसेज से यूरिन में आता है। चौथा, आप इसलिए हम लोग कई बार करते हैं कि जो पुराने ज़माना हमारा स्टाइल था ना, बाल्टी मग से नहाना या शॉवर से नहाना, वो बाथ टब से ज़्यादा सेफ़ है। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको बार बार इन्फेक्शन होने की क्षमता रहती है, वो बाथ टब में ना स्नान करें। ये बड़ा कॉमन चीज़ है पर लोग इसको समझते नहीं हैं। तो स्वच्छता हो गई, इम्यूनिटी मेंटेन रखना है, पौष्टिक आहार खाना है। अगर आप वो पेशेंट है जिनको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है तो बाथ टब से नहीं, शॉवर से नहाएं। दूसरा चीज़ है कि आप जो लोग, स्पेशली मैं लेडीज़ के लिए बोलता है, हिंदुस्तान में आदमी का तो चलता है कि हम लोग बाहर भी रहते हैं, कहीं रहते हैं, यूरिन पास कर लेते हैं। लेडीज़ सोचती हैं कि अब हम घर गए हैं तो घर जाऊंगी तो घर के ही साफ बाथरूम को यूज़ करूंगी, दबा के रखना। ये नहीं करना। 4-4, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे वो काम करती हैं। तो हर 3-3.5 घंटे में एक बार सबको ने यूरिन पास करना है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इसलिए करना है बिकॉज कोई भी चीज़ जमती है तो इन्फेक्शन होगा। कीचड़ जमता है तभी ना गंदगी फैलती है जी। तो उसी तरह पेशाब है, क्यों जमना है? 3-4 घंटे में, खासकर मैं स्कूल टीचर्स या लेडीज़ जिस भी प्रोफेशन में काम करती हैं, बैंक में, और हर जगह 50% भागीदारी हर जगह ले, तो साफ़ बाथरूम उनका हक है। ज़रूर वो टॉयलेट क्लीन यूज़ करें। और आखिरी चीज़, पानी ज़रूर पिएं। आप दिन भर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, गर्मी में काम कर रहे हैं, जिस मौसम में भी काम करें, आपका पसीना उठ रहा है, बीच में गर्मी बहुत, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो टाइम से पानी पीना। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम 2-2.5 लीटर पानी पिएं। अगर आप धूप में काम करते थोड़ा ज़्यादा पिए, नहीं तो 1.5 से 2-2.5 लीटर डिपेंडिंग अपॉन आप किस। अब जैसे मैं दिन भर में एसी में, तो मेरी बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं बहुत रिच फूड खा रहा हूँ, मिर्च मसालेदार खा, देन आई शुड ड्रिंक वाटर। बट इफ आई एम नॉर्मल फूड आई एम ईटिंग, ऐसा नहीं कि हम बहुत पानी पिएंगे, बट यस, वाटर एडिक्वेट। इसलिए हम एडिक्वेट बोलते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं ना 5 लीटर 6 लीटर, वो भी ज़रूरत नहीं है।
ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, बट यस एडिक्वेट वाटर। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के लक्षण क्या है? बार बार पेशाब होना, तुरंत होना, जल्दी जाना, ब्लड आना, इस तरह के लक्षण। पेड़ू में दर्द होना, लोअर एब्डोमेन, पेड़ू उसको बोलते हैं, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, इस तरह के लक्षण। पेशाब ना होना, इस तरह के लक्षण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हो सकते हैं, बहुत कम। और साथ में किसी किसी को फीवर होना। तो ये बड़ा डायग्नोसिस चाहिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक हो सकता है। ये हो गया डायग्नोसिस पार्ट। यूरिन का रिपोर्ट कर लीजिए, यूरिन रूटीन कल्चर, कुछ ब्लड की सीबीसी, क्रेटिन, एंड एट द सेम टाइम एक अल्ट्रासाउंड अगर ब्लड वगैरह आता है तो किडनी को चेक करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हो गया। एंटीबायोटिक से बिल्कुल पेशेंट ठीक होते हैं। एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करें, 7 से 10 दिन का कोर्स होता है, पूरा करके दोबारा रूटीन यूरिन कल्चर करें ताकि श्योर हो इन्फेक्शन 100% कंप्लीट। अभी मेरे पास जस्ट एक बच्ची आई है, 3 बार से आ रही, देख रहे सिम्टम तो चलेंगे पर इन्फेक्शन नहीं जा रहा, तो उस केस को परस्यू करना। डेट मीन्स इन्फेक्शन कहीं छुपा हुआ है जो हम पकड़ नहीं पा रहे, परस्यू करना। प्रिवेंशन के बारे में मैंने आपको बता लिया कि अपने को साफ़ रखें, अपने अंडरगारमेंट्स को रेगुलरली चेंज करें, पैखाना का रास्ता कैसे साफ़ करें। बेटर है कि शावर या टब बाथ लें, एडिक्वेट वाटर लें, और अपने आप को पेशाब को बहुत देर तक रोक कर रखें। तो इस बारे में आज मैं इस डॉक्टर्स डे पे बस यहीं पे लगाम देना चाहूँगा। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी सर, और ट्रीटमेंट भी बताया कि क्या है। मेरा एक सवाल और है कि बार बार पेशाब आना, सबसे पहले लोग शुगर, क्या शुगर ही के कारण है कि और कोई कारण होता है कि भाई बार बार पेशाब आ रहा है तो शुगर ही है? बहुत अच्छा सवाल है। और आज के दिन जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में हैं, तो बिल्कुल शुगर सोचना चाहिए। शुगर एक कारण है, पर उस समय पेशेंट एक सवाल भी पूछ रहे हैं, पानी कितना पीते हो? मतलब 5 लीटर पानी पीते हो। दिमाग में आ गया जब पानी ज़्यादा पी रहा है, क्योंकि क्या है, जो अंदर गया सो बाहर आया। हम आए हैं तो जाएंगे, तो अगर ज़्यादा पानी पिए उस पर। और शुगर जरूर चेक करनी चाहिए। आपने अच्छा पॉइंट आउट किया। जब मैं यूरिन इन्फेक्शन के बारे में बता रहा था तो मैंने बोला था कुछ ब्लड टेस्ट मेरे को इम्फेसाइज करना था। शुगर का टेस्ट जरूर कीजिए। शुगर में चूंकि बार बार पेशाब जाने की टेंडेंसी होती है। सचिव जी थैंक यू, अब भी डॉक्टर लोग के साथ इंटरव्यू लेते थे, डॉक्टर हो गए हैं। धन्यवाद सर, इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। और आप भी फॉलो कर सकते हैं सर का, और सर के लिए कोई सवाल है तो आप सवाल भी ये कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको इलाज की ज़रूरत है तो हीरोवीटा हॉस्पिटल आ सकते हैं, जो बाराद्वारी में स्थित है, और आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। तो अपने सहयोगी शेष नामर्ती के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।